नमस्कार, मनी मंत्रा में आपका स्वागत है। और आज मनी मंत्रा में हमें बात करनी है गुजरात की, नरेंद्र मोदी की, और गुजरात और नरेंद्र मोदी को चाहने वालों की, और बाकी लोग उनसे क्या अपेक्षा रख रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो नरेंद्र मोदी की जीत से जुड़ी हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी फिर से गुजरात का ताज पहनने जा रहे हैं और उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनसे क्या मांग रहा है गुजरात, और क्या इस जीत के दम पर मोदी देश का नेता बनने का सपना देख सकते हैं या देखेंगे। क्या कहना है बीजेपी का और क्या कहना है सबका, ये चर्चा करेंगे। आपको मिलवा रहा हूं मेरे मेहमानों से जो इस बारे में हमें अपने विचार बताएंगे। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में हितेश जैन, वरिष्ठ कॉर्पोरेट लॉयर। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में तहसीन पूनावाला, कमेंटेटर, यंग बिजनेस लीडर। हमारे साथ है संजय झा, ऑथर एंड को फाउंडर हमारा कांग्रेस.com। मुंबई से जुड़ रही है बीजेपी के वरिष्ठ नेता शायना एनसी, और स्टॉक्स कमेंटेटर अरुण केजरीवाल। आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों को याद दिला रहा हूं कि आप में से कुछ लोगों ने कोई 2 हफ्ते पहले ही मनी मंत्रा पे अपने विचार प्रकट किए थे, खासकर तब जब हम बात कर रहे थे कि क्या गुजराती एंटरप्रेन्योरशिप को मोदी की जरूरत है, क्या मोदी की जो लीडरशिप स्टाइल है वो उन्हें देश का नेता बना सकती है। क्योंकि अभी को इन दोनों सवालों के जवाब के लिए इलेक्शन का इंतजार था जो आ चुके हैं। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या रिएक्शन है आपकी, ये कितनी बड़ी जीत है नरेंद्र मोदी की, और इससे क्या साफ समझ में आ गया है कि गुजरात मांगे मोर। देखिए, मैं तो यही समझता हूं कि उन्होंने जीता है तो उसके लिए उनकी कामयाबी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और लेकिन सबसे बड़ा जो एक मैं समझता हूँ जो चुनौती है वो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे चुनाव अभियान में हमेशा दोहराया कि एक समय कोई भी राज्य में या केंद्र में भारत में जो सबसे बड़ा जो भिन्नता है भारत और इंडिया का, वो गुजरात उसका बहुत ही एक अच्छा नमूना है। एक तरीके से आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल आउटपुट में गुजरात बहुत ही आगे है। हमारे जीडीपी में हर राज्य का यदि आप योगदान देखेंगे तो गुजरात बहुत आगे है, उसमें सबसे आगे नहीं है लेकिन बहुत आगे है। लेकिन जहाँ तक पिछड़ापन, जहाँ तक आप देखेंगे कि जो कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जहाँ पर मेल न्यूट्रिशन की बात हुई, हमारे वहाँ के किसान जो है सौराष्ट्र में, कच्छ एरिया में गरीबी के कारण बहुत लोगों ने आत्महत्या किया, बहुत लोगों को, किसानों को पानी नहीं मिला। तो सब कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई आक्रामक रुख कांग्रेस पार्टी जानबूझ के कोई कहानी बनाने की कोशिश की थी। ये सब आंकड़े जो है वो सब एक हार्ड रियलिटीज है, एक सच्चाई है, एक हकीकत है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जीत गए हैं, वो भाजपा के लिए, उनके लिए जरूर एक अच्छा, उनके लिए एक मोमेंट है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो एक चुनौती और मुकाबला जो है हमारे सब राजनीतिक नेताओं के लिए है कि आपको अंत में विकास इंक्लूसिव ही होना पड़ेगा। शायना एनसी, क्या इस तरह के सवाल आपके फीका कर रहे हैं कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी ज्यादा है गुजरात में, ह्यूमन इंडेक्स पे पिछड़ रहा है गुजरात, तब जब 7-8%, 10% जीडीपी के आंकड़े के आते हों पिछले कई सालों में, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, बहुत सारी सड़कें बन रही हो, कारखाने खुल रहे हो। जब यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड काउंसिल खुद कहते हैं कि सबसे प्रगतिशील प्रदेश कोई है तो वो गुजरात प्रदेश, पूरे विश्व में 2 नंबर के दर्जे पे देते हैं गुजरात प्रदेश को। प्लानिंग कमीशन खुद कहती है कि जो पॉवर्टी रेट है वो कम हो चुकी है तो गुजरात प्रदेश में। राजीव गांधी फाउंडेशन खुद कहती है कि नंबर 1 जो प्रदेश है वो गुजरात प्रदेश। जिस प्रदेश में आज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, जब 19 प्रदेश में बिजली नहीं और गुजरात प्रदेश में बिजली है, सड़क की जो योजना है, मुझे यकीन से आपको कहना है कि इट्स प्रोबेबली द बेस्ट इन द कंट्री। जहां तक पानी की समस्या है, गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है कि आ ए व्यक्ति छे जे वगर वरसादे नर्मदा ने वहती करे छे। जो योजनाएं उन्होंने लगाया है, चेक डैम्स की हो जिससे कृषि को इतना फायदा हुआ होगा, या फिर महिलाओं के लिए आप देखिए कि क्या सुरक्षा, शिक्षा, जहां हर एक महिला आज जाती है स्कूल में क्योंकि एक टॉयलेट की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन शायद बहुत हद तक ये जो पहले सारी कभी बातें नहीं उन वोटों में हर एक महिला आत्मनिर्भर है। को जो सीटें मिली हैं पिछले बार की तरह या पिछले बार से कुछ हद तक ज्यादा,
तहसीन, आपको लगता है नंबर 2 वर्ल्ड में आप कह सकते हैं गुजरात? मुझे चाइना के आंकड़े बिल्कुल ही गलत है। वही यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, जैसे संजय ने कहा, बिल्कुल सही कहा, ना केवल गुजरात नीचे पर गुजरात पिछड़ रहा है, वो कंटिन्यूसली गिर रहा है। और जो बाकी राज्य है, जैसे केरला तो नंबर 1 है, महाराष्ट्र, हरियाणा गुजरात को बहुत ओवरटेक कर चुके हैं। पानी की बात कर रही है शाइना एनसी, तो मैं शाइना को याद दिलाना चाहता हूँ, गुजरात में डिस्क्रिमिनेट हुआ है पानी पर। इतने सारे एरिया है जहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिलता, पीने को पानी नहीं मिलता। तो ये जो आंकड़े डेवलपमेंट में मोदी जीत गए, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मोदी का जीतना, मैं हिटलर भी जीते थे, जमहूरियत में हिटलर भी जीते थे, पर इसका कोई मोदी का जीतना मींस बहुत इन अ वे हिंदुस्तान की हारे। मोदी एपिटमाइजेस जो हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए। क्या ये हिटलर की जीत है आपको लगता है? नहीं, मेरे महराज जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इसको जरा जी शाना, एक सेकंड, हितेश को सुने, फिर आ रहा हूं मैं। महराज, आप एक पहलू देखिए, अब के 22% वोट लोकसभा से ज्यादा पड़े हैं, 10% वोट पिछले असेंबली से ज्यादा पड़े हैं। उसके बाद एक पार्टी को जब 51 या 52% जब वोट मिलता है, पिछले जो चुनाव में जो वोट्स पड़े थे उससे ज्यादा जब वोट पड़ता है, अब सीटों का हिसाब नहीं देखिए, जब इतना भारी मतदान होता है और इतना जब ये होता है तो कहीं पर जनता का भी एक सपोर्ट उस वोट को दिखता है। तो प्योरली इसको जो मजाक बनाना या हिटलर नाम देना या नो डेवलपमेंट देना, ये सही बात नहीं है। इसमें आकलन सही हिसाब से होना चाहिए एंड इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, बिकॉज ये 5वां टर्म है, कोई मामूली बात नहीं है। ये 5वां टर्म ये डिसाइड जनता करेगी कि आप और बिल्कुल सही कह रहे हितेश जी। लेकिन अगर आप 2002 निकाल दें तो मोदी को तीसरी टर्म नहीं मिलती। मोदी का तीसरी टर्म इज क्रेडिट टू 2002। हाँ, 2002 के ऊपर उन्होंने डेवलपमेंट का जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग बहुत अच्छा किया है, लेकिन सवाल यह है कि 2002 को अगर आप निकाल दो, मोदी को तीसरी टर्म नहीं मिलती। अरुण केजरीवाल, आपके विचार नहीं सुन पाए, क्या आपको लगता है कि 2002 एक दाग है? और लेकिन हम बातचीत से पीछे जा रहे हैं। मैं आप सबसे समझना चाहता हूं कि ये किस बात की जीत है, और क्या गुजरात का फोकस बिल्कुल तय हो गया है? गुजरात मांगे मोर वाली बात है यहाँ पर, और मोदी को अब और परफॉर्म करना होगा इससे पहले कि वो कोई नेशनल हाईवे की तरफ बढ़े। अरुण महराज, एक चीज साफ है, भारतवर्ष में इतने सारे प्रांत हैं, मेरे ख्याल से 29 प्रांत हैं। तीसरी बार चुनाव जीत कर आना, ये शायद दूसरी बार देश में हुआ है कि कोई भी मुख्यमंत्री तीसरी बार चुनाव जीत कर आया है। इस बात को आप चाहे कोई भी नाम से ले, ये एक बहुत ही बड़ी जीत है। और इसको आप पहले और भी कई मुख्यमंत्री ऐसा कर चुके हैं। तरुण गोगोई जी, देखिए, ये दूसरी बार, अगर आप शीला जी की बात करें, मैं वही कह रहा था कि ये शायद दूसरी बार हुई है, और इस चीज को आप नाअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप जहां तक ह्यूमन इंडेक्स की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, भारत और इंडिया की बात करते हैं, यह चीज सिर्फ एक गुजरात में नहीं है, पूरे देश में है। और ये एक डिवाइड हो रहा है, जिसको लेकर एक चिंता, एक विषय पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन आज ये कहना कि ये एक जीत जनादेश का नहीं है या हिटलर की जीत है, मेरे ख्याल से ये बहुत गलत चीज है। और अगर कोई भी राजनीति को लेकर इस टाइप की जीत को कम किया जाएगा या उसकी अहमियत को कम किया जाएगा, उससे कहीं नहीं पहुंचते। बार बार जो 2002 की कांड की बात की जाती है, 1981 में क्या हुआ, वहां पर कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल से लेट अस फॉरगेट द पास्ट एंड मूव ऑन। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.